देखिए, पहली बात तो मैं 3 बातें बहुत साफ साफ कहूँगा, मैं आप बाद में मुझे मौका मत दीजिएगा। मैं पहले दिन से कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल नाम का सामाजिक जंतु एक कालनेमी के तौर पर भारतीय राजनीति में है, जिसका नहीं, सुनिए, सुनिए आप मेरी भी बात सुनिए, मेरी भी भावनाओं को आप आइडियोलॉजी का अटैक करिए ना, आप आइडियोलॉजी को अटैक करिए। फिर मैं इंटरफेयर करूंगा। मैंने कहा आराम से, अरे आपके नेता हैं क्या वो? बिल्कुल है, आपके नेता हैं, बिल्कुल हमारे नेता हैं। ठीक है, फिर बात खत्म हो गई। हाँ बोलिए, आपको जो बोलिए। रागी जी बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। रागी जी, मैंने कहा वो कालनेमी के तौर पर भारतीय राजनीति में है, जिसका चेहरा कुछ और है, अंदर का चेहरा और है और बाहर का चेहरा और है। हमको पता है कि गुजरात में जब वो जाएंगे प्रचार के लिए तो जरूर गुजरात की जनता उनको बेहतर खातिरदारी करेगी। एक दूसरी बात, देखिए, कल जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार और इस देश के करोड़ों हिंदू, मैं करोड़ों हिंदुओं को संबोधित करते हुए यह बात कह रहा हूं कि वो सुने जरा। कल जाकर के इस देश के हर गली और प्रांत में हिंदू समाज का लोग 10-10 हजार बाहर निकल करके आए और कहे मैं इस्लाम को बिल्कुल सम्मान के योग्य नहीं है, इस्लाम पूजा के योग्य नहीं है, क्राइस्ट को नहीं मानते, ये कौन सी और इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानते। एक मिनट प्लीज, लॉजिक समझाएंगे ना, समझाएंगे, मैं बताता हूँ। आप लॉजिक की बात कर रहे हैं। सुनिए वकील, बस वकील साहब, आप जब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप था, इसलिए आप ध्यान रखिए, आप तय नहीं करेंगे क्यों बोलेगा ये, इस कंटेक्स्ट में है। आप चुप रहेंगे, आपका कंटेस्ट वो तय कर रहे हैं, नहीं ना। एज ए मुस्लिम क्यों बोलेगा हिंदू के बारे में गलत बात? बस एज ए इंडिविजुअल हमारा देश है ये। बड़ा बुरा लगा, बस शांत रहिए ना, बीच में मत बोलिए ना। इसलिए मैंने आपको कहा हिंदू धर्म सहिष्णुता, उदार होना भी सिखाता है, वो भी सीखिए, टॉलरेंट होना सीखिए थोड़ा। कोई और बोल रहा है तो सुनना सीखिए, जो आप बोलेंगे वो सुनेंगे। रागी साहब एक शब्द नहीं बोले 15 मिनट, यही हिंदू धर्म सिखाता है, सहिष्णु होना, उदार होना, सीखिए। देखिए, बोलिए अब आप रागी जी। देखिए, आचार्य जी आ रहा हूं। कल जाकर के यदि हिंदू समाज के संत बाहर आकर के इस प्रकार के पूरे देश में, मोहल्ले में, गली में, जिलों में, प्रांत में, और केंद्र सरकार के मंत्री उसमें 1-1 करोड़ 1-1 लाख की सभाएं करके कहे कि ये सब मानने के लायक नहीं है, पूजा के लायक नहीं है, ठीक है, तो कल यही बौद्धिक लोग, यही रेडिकल ताकतें ये आकर के टेलीविजन के स्क्रीन को फाड़ते हुए, और जिसको कहते हैं ना फटा पोस्टर निकला हीरो, उसके नायक बन करके चिल्लाएंगे कि इस देश के सेकुलरिज्म का क्या हो गया है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की अपील है तो सुन लीजिए, लोग बहुत गांधी जी की बात करते हैं। जब अंबेडकर जी ने यह सब कहा था तो गांधी जी ने पता है क्या कहा था? यदि राम और कृष्ण पूजनीय नहीं है अंबेडकर को, तो अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ करके जा सकते हैं। ये गांधी थे, उन्होंने खुलेआम चुनौती दी थी। और तो सारे गांधीवादी कहां हैं वैसे? एक मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। गांधीवादी कहां हैं आज? आप कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी पढ़िएगा, मैं नहीं है तो मेरी किताब पुस्तक पढ़ लीजिए। एक मिनट सर, दर्द आप ही बोलिए, दर्द कथित गोडसेवादियों को हो रहा है आज। नहीं सुनिए, और गांधीवादी शांत है यार। चलिए बोलिए आप, फिर आचार्य जी आ रहा हूं। एक और बात बताऊं, देखिए, इस देश में जो क्रिश्चियन ताकतें हैं और जो इस्लामिक ताकतें हैं, वो भारत के हिंदू समाज को पंथों में तोड़ करके, जातियों में तोड़ के अभियान चलाने में बहुत पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, जिन्ना भी दलित और इस्लाम का एजेंडा बना करके चलता था, हाँ, वो मीम भीम वाला भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिन्ना भी एजेंडा चलाता था, दलित हिंदू नहीं है, यहाँ पर बताया जाता है दलित हिंदू नहीं है। सुन लीजिए, और दलितों में से कुछ दलित भाग करके पाकिस्तान भी गए, मंडल साहब भाग करके वहां मिनिस्टर बने, लेकिन उनकी इतनी दुर्गति हुई, आचार्य जी इतने जूते से पीटे गए कि भाग करके फिर से देश में आ गए। आचार्य जी, बॉटम लाइन सवाल है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये बीजेपी कह रही है, ये आपत्ति है, ये बीजेपी नहीं, शेषा जी नाराज हो रहे हैं, बीजेपी से मत जोड़िए। चलिए, एक आपत्ति ये है कि बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों को लड़वाने का प्रयास है। वहां पर जब उस मंच से बौद्ध धर्म की दीक्षा के कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण को की पूजा नहीं, उनको ईश्वर नहीं मानेंगे, गौरी गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोगों को लड़वाने का प्रयास है, हाँ या ना? आचार्य जी, अब आपका टाइम है सर। देखिए अमन, बड़ी गंभीर और संवेदनशील बहस है ये। इसमें एक विषय है धर्म का, दूसरा विषय है राजनीति का, तीसरा विषय है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग जो बातें करते हैं। मैं इसको बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जहां तक धर्म का विषय है
तो धर्म की किसी भी किताब में ये लिखा ही नहीं है कि भगवान मेरा है तेरा नहीं, अल्लाह तेरा है मेरा नहीं, परमात्मा मेरा है तेरा नहीं, वाहेगुरु मेरे हैं तेरे नहीं, जीसस मेरा है तेरा नहीं। ठीक है, परमात्मा है तो एक है, अगर वो एक है तो सबका है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म के नज़रिए से किसी दूसरे धर्म के मानने वालों की आस्था को, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो मैं समझता हूं वह अपने धर्म का भी सम्मान नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरा विषय है राजनीति का। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी हो रहा है, परंतु ये ठीक नहीं है। और तीसरा मुद्दा आपने जो कहा कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तो मैं बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म शुरू कब से हुआ? भगवान बुद्ध के आने से। भगवान बुद्ध कौन थे? महाराजा शुद्धोधन के और महामाया के पुत्र थे, सिद्धार्थ, जो जिनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, जो ध्यान के मार्ग से परमात्मा के रास्ते पे चले। और उन्होंने सिद्धांत क्या दिया? उन्होंने सूत्र क्या दिया? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, जो जिनको बोध हो चुका है, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके हैं, जिनको ज्ञान हो चुका है, ठीक है ना, उनकी शरण जाओ। ठीक है, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कोई दूसरा धर्म है उसके धर्म का अपमान करो, किसी दूसरे की आस्था का अपमान करो, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार, हमारी मैथोलॉजी के अनुसार, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, 10 अवतारों का, जिसमें भगवान राम आए हैं 7वें अवतार, भगवान कृष्ण हैं 8वें अवतार, उनसे पहले भगवान परशुराम, वराह, वामन, इनका जिक्र है। और 9वें अवतार के रूप में बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। और 10वां अवतार जो भी होना है, निष्कलंक अवतार, कल्कि अवतार, वो 10वां अवतार है। तो अगर प्रभु माफ करिएगा प्रभु, आपने तो अलग ही लकीर खींच दी है, आपने तो खाई पाट दी। आप तो कह रहे हैं मतलब बौद्ध हिंदू ही हैं। आपने तो मुझे लग रहा है आज खाई पाटने का काम किया है। जो लड़ाने वाले हैं, जो लड़ाने की दुकान जिन्होंने चलाई, उनकी तो दुकान पर बड़ा ताला लग जाएगा। आप कह रहे हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध, तो लड़ाई खत्म। फिर इसमें पहले आचार्य जी कंप्लीट कर, मुझे मैं अमन जी, मैं प्लीज बड़ा आचार्य जी, बस एक लाइन आप ही की बात को जोड़ दूं। देखिए, कहा जाता है हमारे संकल्प में कलिजुगे, और कहा जाता है जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे, है ना, कलिजुगे बुद्धावतारे। मैं गलत कह रहा हूं? बुद्धावतारे बताइए। तो ये तो ऐतिहासिक डिबेट हो गई। अरे ये मैं कह रहा हूं, अमन जी, ये बहुत बड़ी बात है। तथाकथित बुद्धिस्ट है, ये मूलतः लंपट है। ऐतिहासिक डिबेट हो गई। राजेंद्र गौतम जो है मूलतः लंपट है, पता ही नहीं है बुद्धिज्म। आचार्य जी ने तो एजेंडा ही बस्ट कर दिया सारा। नहीं अमन जी, देखिए क्या लड़ाएंगे सारे हिंदू, बौद्ध भी हिंदू। एक तो भगवान के डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को मानने वाले, बुद्धिज्म को मानने वाले मैं ब्रेक के बाद आचार्य जी आपसे शुरू लॉ नहीं दिया। मैं ब्रेक की मजबूरी, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आचार्य जी आप ही से शुरू करूंगा, क्योंकि आज संभवतः आपने तो खाई पाटने का काम कर दिया। ये जो डिबेट लोग देख रहे हैं तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी नफरत की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।